हाय दोस्तों, मैं हिमांशु रॉय। मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा लाभ सबसे शुरू में हमें दिया हुआ है लाभ यानी कि प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, वो हमारा निकलेगा विक्रय में से किराया माइनस करना होगा। विक्रय में से किराया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वो हमारा निकल कर आ जाएगा लाभ। फिर आती है हमारी हानि यानी कि लॉस। अगर हमारी लॉस होगा तो हमारा लॉस वो कैसे होगा, लॉस होगा हमारा किराए में से विक्रय में माइनस अगर हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा निकल कर, वो आ जाएगी हमारी हानि। और अब दिया है हमें लाभ प्रतिशत। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो प्रतिशत हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, लाभ। विक्रय में से किराया माइनस कर दिया हमने तो फिर क्या निकल जाएगा, लाभ। अब इसका निकालना प्रतिशत। तो हमें क्या करना होगा, सबसे ऊपर हमें क्या लिख देना है, जो हमारा हुआ है लाभ, उसके नीचे किराया मूल्य और गुना में, फिर इसके सारे में क्या कर देंगे हम, गुना 100। तो हमारा ये क्या निकल कर जाएगा, टोटल किराया मूल्य। ठीक है दोस्तों। फिर आती है हमारी हानि प्रतिशत। अगर हमें हानि प्रतिशत चाहिए होगी तो उससे पहले में हानि का पता होना बहुत ज़रूरी है। और हानि का पता होगा कब, जब हम किराए में से विक्रय माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा निकल कर, हानि। तो हानि सबसे ऊपर रख देंगे, किराया मूल्य नीचे रख दिया और गुना में हम इसकी किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा किराया मूल्य। किराया मूल्य को जो हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे उसे, अगर हमें लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य ऊपर, विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे 100 प्लस लाभ। इसमें हमें लाभ जोड़ के दे दिया होगा क्योंकि हमें वो लाभ देगा। अगर वो हमें लाभ देगा तो विक्रय मूल्य गुना 100 और अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और अगर हमें हानि देगा हो तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, किराया मूल्य। तो अब देगा वो बट्टा। अगर वो बट्टा देगा यानी कि डी, बट्टा का मतलब होता है अंकित मूल्य। बट्टा हमारा कब निकलेगा, जब वो अंकित मूल्य हमें देगा। बिना अंकित मूल्य के हम बट्टा नहीं निकाल सकते। बट्टा उसने दे दिया तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से हमें विक्रय मूल्य माइनस करना होगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वो बट्टा। ठीक है दोस्तों। फिर हमें देगा वो बट्टा प्रतिशत, यानी कि हमें बट्टा प्रतिशत वो पूछ लेगा। बट्टा प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, सबसे ऊपर बट्टा रखेंगे, सबसे ऊपर हमने बट्टा रख दिया है, उसके नीचे अंकित मूल्य और गुना 100 ऐसे करके करना होगा। और ये क्या निकल कर जाएगा, हमारा बट्टा। क्या निकल कर आ गया दोस्तों, हमारा ये निकल कर आ गया बट्टा। फिर देगा हमें विक्रय। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य, वो भी बट्टे में। अगर हमें से बट्टा दिया हुआ है क्वेश्चन में और फिर पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डी यानी कि बट्टा और अपॉन 100। तो ये हमारा क्या निकल कर जाएगा, विक्रय मूल्य। दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा तभी निकलेगा जब हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है और किराया मूल्य, मतलब अगर हम, और हमें क्या दिया हुआ है उसने, अंकित मूल्य और बट्टा। तो हमें ये सूत्र यानी कि रूल्स जब लगाना है। और अगर हमें किराया मूल्य दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट वाले में इसमें हमें किराया मूल्य नहीं देगा। और अगर किराया मूल्य देगा तो वो कैसे निकलेगा, किराया मूल्य गुना 100 प्लस बट्टा नहीं प्लस लाभ प्रॉफिट और अपॉन 100। इसी तरह से हमारा क्या निकल कर जाएगा, ये क्या जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये मैंने कुछ रूल्स बताए थे और मैं भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में ख़रीद कर उसे 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब हमारे से पूछ लिया कितने प्रतिशत की हमें हानि होगी। हाँ, तो हमारा हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है दोस्तों, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है हमारा, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हानि। उससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों, हानि बटे किराया मूल्य और गुना इधर 100। ठीक है दोस्तों। तो हम चलो ऐसे करते हैं। तो जो हमने ख़रीदा, जो चीज़ हमने ख़रीदा तो वो तो होता है हमें किराया मूल्य, हमारा किराया मूल्य हमारा क्या है, यहाँ से 1960 रुपये। जो वे बेचा, जो हम बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, 1862। इन दोनों में से इसे डिवाइड करोगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 8, 15 में से ये गया 9, 98। तो ये हमारी क्या आ गई दोस्तों,
हमारी आ गई है हानि निकल के। हानि यानी कि हमने ज़्यादा में खरीदी थी और कम में हमने बेच दी तो हमारा हानि हुई है, तो ये हमारी हुई है हानि। और वो पूछ कर रहा है हमारे से हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला ये है हमारा, यानी कि 98 बटे क्रय मूल्य कितना हमारा 960 और गुना 100। इस 98 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कटेगा 20 बार, और 20 से हम इस 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कटेगा 5, यानी कि 5% की हमें क्या होगी उस क्वेश्चन में हानि होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।